जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 दिन से गायब लड़की का शव हुआ बरामद। गांव में दहशत का माहौल। जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल कोसी कॉलोनी के जर्ज भवन में एक नाबालिग युवती का शव संदेहास्पद हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बलुआ टोल निवासी राजकुमार सदाय की 8 वर्षीय नाबालिग पुत्री राधिका कुमारी को गुरुवार की शाम 4 बजे गांव के एक युवक ने अपने सहयोगी के साथ घर के समीप खंड कोसी कॉलोनी के जर्ज भवन में ले जाकर उसके साथ सामुदायिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी। पुत्री के गुम होने पर परिजनों एवं ग्रामीणों के द्वारा काफी खोजबीन किया गया। परिजनों का शक गांव के ही एक युवक पर गया। ग्रामीणों ने उस युवक को पकड़ने के बाद उसके निशानदेही पर एक अन्य युवक को पकड़कर शुक्रवार को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार युवक के निशानदेही पर मृतका के घर के समीप कोसी कॉलोनी के जर्ज भवन में उक्त नाबालिग युवती का शव संदेहास्पद हालत में पाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। घटना को लेकर मृतका के पिता राजकुमार सदाय के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राप्त सूत्रों से ये प्रतीत होता है कि नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद थाना एसआई धीरेन्द्र कुमार सिंह पुलिस बल के देखरेख में शव को मृतका के परिजनों को सौंपकर पुलिस के मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। ये लड़की है, उसके साथ जो है एक मतलब समझिए बहुत घिनौना काम किया गया है। 2 लड़का मिलकर, एक ग्रामीण है बलुआ टोल बेल्ही पश्चिमी के 3 नंबर वार्ड में का ये घटना है। इस लड़की को परसों बहला फुसला करके ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म करके और उसको मार के रख दिया गया। काफ़ी हम लोग खोजबीन कल से ही कर रहे हैं, शुक्रवार से सुबह से ही परिजन और प्रतिनिधि लोग खोजबीन करने के बाद कल शाम को प्रशासन के द्वारा उस लड़का को दिया गया। प्रशासन यहाँ के थाना प्रभारी भी इस काम में हम लोगों को बहुत मदद किए और उसी के आधार पर वो बच्चा कहा कि हम उस लड़की को मार दिए हैं और फलाने जगह रखे हैं। फिर थाना को भेजा गया वहाँ, तो वहाँ से लाश बरामद हुआ। लाश बरामद होने के बाद रात में ही प्रक्रिया जो है वो सब करके मधुबनी पोस्टमार्टम में भेजा गया और अभी हम लोग कमला नदी में है, उनके दाह संस्कार का प्रक्रिया चालू है। क्या नाम है? हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि इस गरीब को सरकार से जो भी मुआवजा है वो भी मिले और हम लोग अपने प्रतिनिधि से, अपने पंचायत स्तर से भी इस गरीब को, राजकुमार सदाई को, उसके परिजन को, इनके साथ हम लोग भी बहुत दुखी हैं और हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे। ये एक बहुत ही शर्मसार घटना हमारे यहाँ हुआ है, पहली बार। इस तरह घटना कभी नहीं हुआ था। दोषी को जितने से कड़ी सज़ा मिले, मैं सरकार से अपील करूँगा इसको फांसी तक अगर होता है तो फांसी भी दिया जाए। क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेल्ही पश्चिमी सरपंच। जैसा पता चला है कि राजकुमार सदाई है, बेल्ही पश्चिमी पंचायत का, दलित परिवार से आते हैं। आज से 2 या 3 रोज़ पहले लगभग 6-7 साल को बताया जा रहा है उसके बच्चे की उम्र है। आज से 2-3 दिन पहले उसका बेटी का पहले अब कैसे घर से बहला फुसला करके निकाला नहीं निकाला वो तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ समाज में हम गए थे दलित परिवार में। जैसा मुझे जानकारी मिला है कि नहीं 3 दिन पहले उस बच्ची को ले गया और उसके बाद में कोसी कॉलोनी है, वहाँ पे एक टूटी फूटी रूम है, उसी के अंदर में शायद ढक दिया गया था। तो जैसा कि मैसेज है कि नहीं पहले रेप किया गया, उसके बाद में उसको गला दबा करके जैसे तैसे उसको मार दिया गया और मारने के बाद में उसको लाश को इसी टूटे फूटे रूम है कोसी कॉलोनी में उसमें छिपाया गया था। प्रशासन बहुत खोजबीन करने के बाद में प्रशासन उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला में भेज दिया गया है, जैसा हमको पता है। अब तो यही सब है, अब क्या करेंगे। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यही बेटी बचाओ और यही बेटी पढ़ाओ होता है, यही सब है कि और क्या है। आज दलित परिवार के बेटी के साथ में जैसा घिनौना हरकत किया है, समाज को तार तार करने का काम किया है, इस जयनगर के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। मैं चाहूँगा सरकार से ज़्यादा उसको मुआवजा मिले और उसको जो भी उस घटना में है उसको सही तथ्य को जानते हुए जांच करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे,
फांसी भी दे तो बहुत कम पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष राजद। 4 बजे के आसपास लापता हुआ। उसके बाद जो है खोजी छानबीन चालू किया। हम लोग भी खोजे, रात में 1 बजे तक खोजते रह गए। जब बारिश होने लगा रात में तो छोड़ के चले गए। फिर सुबह में खोजने के लिए इधर उधर भटके। एगो पे संदेह भी हुआ, लेकिन फिर भी उस सब के आधार पर बच्चे लोग का नाम हुआ कि इसी के साथ देखे थे, इसके साथ देखे थे, इसके साथ देखे थे। सारे आदमी बोला कि इसके साथ देखे थे। तो हम लोग उसी के दरमियान खोजे, लेकिन लड़का को बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ पर रखा है, सब कुछ ला के जैसे तैसे पूछ रहे थे, लेकिन नहीं पता। लास्ट में बोला कि वहाँ है, वहाँ बहुत जगह दौड़ाए। फिर थाना के हवाले हम लोग कोशिश किए, केस करवाए, FIR करवाए। थाना में जाके बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात। फिर बच्चा को हम लोग बरामद किए, उस लड़का को खोजे। उस लड़का को खोज के फिर वही थाना को हवाले किए। लड़का को मारपीट किया। तो एक ये क्या कहते हैं, परसा का और एक बलवा टोल का है ही लड़का है। वो तीनों मिल के तब थाना को हवाले कर दिया। थाना को रात में दिया गया। तो वही 9 बजे 9:30 बजे रात में बताया गया कि वही मुजरिम जो है बच्चा को बरामद मृत अवस्था में पाया गया, वही दिखाया। ये दोनों लड़का जो था उसमें एक तो सुशील राय है, वो बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो वही दिखाया लाश कहाँ है, वो लेके आया थाना के साथ में। वीडियो बना होना था। क्या नाम हो गया? वीडियो लेके गया था। नाम क्या हुआ? मेरा नाम समू कुमार। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।